क्या तुम 25 ओवर एक दिन में फेंकोगे जब तुम्हारे पास 100 पुशअप्स मारने की दम नहीं है? मुझे आज भी इस चीज़ पे थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं जहाँ से जब भी मैच खेल के आता था, जाता था, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके रिज़ल्ट सिर्फ़ इसीलिए नहीं आए हैं और जो आएगा उसके रिज़ल्ट अगर नहीं आते हैं वो इसलिए नहीं आएँगे क्योंकि आपने ग्राउंड के बाहर सही से मेहनत जेन्युइन कोच वो है जो आपको इंजरी प्रिवेंशन पे काम करे। पेन हो रहा है, आपने कोच को बताया नहीं क्योंकि आपको स्पीड चाहिए। तो सर आपकी फिर घट जाएगी स्पीड क्योंकि आप बैक पेन होगा, रेस्ट पे जाएँगे, पूरे साल यही करते रहोगे आप। आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा दोस्त जब आप ग्राउंड के बाहर सही से रहेंगे। आज तक किसी फास्ट बॉलर ने अपना वर्कआउट लीक नहीं किया है। वो कैसे तेज़ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचो कि इंडिया खेल ही जाओगे। प्रोग्रामिंग वैसे हुँ। करो, आप ये मान के चलो कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑलरेडी मान के चलो कि आप इंडिया खेल रहे हो। बट जब मम्मी-पापा का सपोर्ट नहीं है, आपको खुद पे जो भी पता है वो काम करना पड़ेगा। 90% लड़का 10 मतलब 60 स्प्रिंट नहीं मार सकता यार। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्रैम्प आ जाएँगे उसको। कोई बंदा अपने काम जो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उससे अगर फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत उससे कोई बहुत क्या दर्द ज़रूरत है। है? एग्ज़ैक्टली मतलब ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से। मतलब ये जो अभी हम सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से कि लाइक हुँ, बहुत बहुत लोग तो सवाल ही नहीं पूछ रहे। बोले आई एम द हुँ, बेस्ट या फिर मतलब अरे हम तो बढ़िया हैं, हम तो तगड़े हैं, है ना? और मतलब कोई सवाल ये सब पूछ ही नहीं रहा कि कहीं भी वो प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या वो एक्चुअल में जो अपने आप को सोच रहा है और जो एक्चुअल हुँ, में वो है, हुँ। क्या उसका डिफरेंस वो देख पा रहा है क्या? ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो लाइक भैया अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ बात करी पेशेंस के रिलेटेड और मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो क्रिकेटर्स बात नहीं करते उसके बारे में। हुँ, अब मैं हुँ, थोड़ा चाहता हूँ कि अगर कोई क्रिकेटर है ना? और अगर ही वांट्स टू ट्रेन हिमसेल्फ लाइक उसपे इतना अभी अमाउंट नहीं है कि वो कोई हुँ, कोच को हायर कर पाए लाइक टू ट्रेन फिजिकली। तो हुँ। आप क्या बोलोगे कि वो क्या कर पाए? है ना? क्या उसका मतलब क्या थोड़ा-सा अगर उसे बेसिक चीज़ें बच जाएगी ट्रेनिंग में, फिजिकल हुँ, वर्कआउट वगैरह में, एज़ अ हुँ। क्रिकेटर वो कर पाए और वो जो अपनी चीज़ में रिज़ल्ट भी देख पाए। तो आप क्या बोलोगे वो चीज़ होगी? देखिए, बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइज़ेज़ पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है और नए मेरी अकेडमी में पिछले जैसा कि मैंने बताया हज़ारों बच्चे ट्रेन कर चुका हूँ। शायद 1% बच्चा होगा जिससे 100 पुशअप्स एक बार में लगाए होंगे। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। एक बारी में? नॉट इवन एक बार में यार 100 पुशअप्स नहीं लगा पाए तो तुम क्या बॉल डालोगे? क्या तुम 140 फेंकोगे? हुँ, हैं? 100 हुँ, पुशअप्स कुछ होता है क्या यार? रेसलर्स 2-2 हज़ार पुशअप्स लगाते हैं यार एक दिन में। 2-2 हुँ, बिना हाथ उठाए सुशील कुमार। मैं ब कंपेयर नहीं कर रहा उनको यार एटलीस्ट इतना तो दम हो तुम्हारे अंदर। क्या तुम 25 ओवर एक दिन में फेंकोगे जब तुम्हारे पास 100 पुशअप्स मारने की दम नहीं है? बात करते हो तुम स्पीड बढ़ाने की। भैया मैं कितने मार लेता हूँ? भैया मैं 15 मार लेता हूँ पुशअप्स 25 एंड बड़ी जो लड़के मेरे पास अभी जस्ट फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैं फंडामेंटल्स पे इतना काम करता हूँ, मैं मेरे अकेडमी में बच्ची आती है स्वाति नाम है स्वाति राघव। शी वाज़ अ पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल उनकी टीम के साथ ट्रैवल कर रही थी वो। वो लड़की मार देती है यार 70-70, 80-80 पुशअप्स। अच्छा। तो लाइक बहुत बड़ी बात है। अब ये क्वेश्चन करने वाली बात है कि नहीं है कि आपसे अगर ये चीज़ नहीं हो रही, आप किस बात की ट्रेनिंग की बात कर रहे हो आप? कौन-सी लग्ज़री हुँ, चाहिए आपको ट्रेनिंग में जब आपसे पुशअप्स नहीं लग रहे? आपसे 2 मिनट प्लैंक नहीं हो रहा है, 3 मिनट प्लैंक नहीं हो रहा है, क्या ट्रेनिंग चाहिए तुमको? तो ये बात तो ट्रेनिंग की वही करे जिससे ये सब हो जाए, ठीक है? जिससे 500 स्क्वाट्स लग जाए, समझ रहे हो? काफ रेज़ेस हो जाए, स्प्रिंटें मार ले 100 मीटर की 10, है ना? 400 मीटर के 3-4 राउंड मार ले। जब ये हो जाए, आप आपकी पेस अपने आप बढ़ जाएगी, इतना ही कर लो बस, ठीक है? पुल-अप्स मार लो थोड़े। जब इन चीज़ों पे कमांड बन जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी के लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है? जाके हुँ, देख लो, स्ट्रेचिंग कर लो, मोबिलिटी कर लो, योगा कर लो। इन चीज़ों पे कमांड बना लिया, ठीक है। अब तुम्हारी स्पीड नहीं मिल रही है। अब बात आती है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की या जो जिसको पता है कि किन मसल्स पे काम करके आपकी स्पीड बढ़ाई जाती है, उनसे उनसे कंसल्ट कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें मत और उसमें बहुत कस्टमाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। सब पे एक चीज़ काम नहीं करेगी कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है, किसी पे काम करेगा, किसी पे नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी स्पेशलिस्ट या फिर किसी कोच के पास जाते हो, मैं अपनी बात करता हूँ भाई मैंने कभी भी एक तरीके की चीज़ें सबको नहीं कराई। बहुत ज़रूरी भी है। टेक्निकल जैसे अब टैक्टिकल चीज़ों पे तो काम करना ही पड़ेगा ना एक तरीके का टप्पा एक सबके लिए होना चाहिए। गुड लेंथ तो सबके लिए एक हुँ, ही है ना। बट एक बंदे का पैर कोलैप्स होता है, एक बंदे का प्री-टर्न नहीं होता है, उनके लिए अलग-अलग ट्रेनिंग में ओवरलोड्स होते हैं, अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? तो ट्रेनिंग बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं अगर बोल दूँ कि ये वाली ट्रेनिंग कर लो, वो वाली ट्रेनिंग कर लो, मैं ऐसा कुछ एडवाइस दूँगा नहीं यहाँ पे। फंडामेंटल्स पे काम करो अपने, है ना?
ऐसी कोई एक्सरसाइज़ नहीं है जो आप कैलिस्थेनिक नॉर्मल बॉडी वेट से अपने आपको मस्कुलर कर लोगे और मस्कुलर होना ही फिटनेस है, ठीक है? दम होना चाहिए। अम, इवन मुझे आज भी इस चीज़ पे थोड़ा प्राउड फ़ील होता है कि मैं जहाँ से जब भी मैच खेल के आता था, जाता था, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा अच्छा। शरीर देख के लोग बताते थे कि हाँ, तू बॉलर है। हुँ। आप समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ मैंने गया। और कई लोग बोलते हैं भैया बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने से स्पीड तो नहीं रुक जाएगी कि नहीं। अरे बडी कुछ तो कर लो, पहले कर तो लो। कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। ठीक है, सही गलत तो बाद में आएगा। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ी ना बिल्कुल मतलब तुम प्रोफेशनली काम कर रहे हो, जो तुमको आता है, जो तुम्हारे कोच को आता है, सब कुछ कर लिया, तब जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास। मैं इवन मेरे पास भी कई बच्चे ऐसे हैं, जितनी एसएनसी की नॉलेज मुझे और मेरे भाई को है, हम सारा सारा लगा देते हैं, सारा। हुँ। आज तक मैंने सबको बोला है कि जब तुम्हारी पेस अटकेगी, मेरे से नहीं होगा, मैं हायर करवाऊँगा तुम्हें एसएनसी, प्रॉपर बंदा। ऐसा नहीं है कि हमें ये फंडामेंटल्स नहीं पता कि कितनी रैप रेंज होनी चाहिए, टाइम अंडर टेंशन क्या होता है, मतलब एक-एक चीज़ ऐसे रम रखी है, बट उसको मैं अगर एक जो सो कॉल्ड सर्टिफ़िकेशंस हैं, मुझे पता है पूरे मेथड्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पूरे प्रोग्राम को कैसे बिल्डअप करना होता है, टेस्ट होते हैं एंड भगवान की दुआ से मेरे दोस्त ऐसे हैं, जिन्होंने ये सब कर रखा है, ठीक है? हुँ। एमएससी इन गायनोकोलॉजी, आई मीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। मेरे प एक कई बच्चे ऐसे केसेस फँसे हैं, लाइक मैंने हर इवन रैंडम लोगों से भी कंसल्ट किया कि यार ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मैंने तो अपना सारा हाथ पैर मार लिए और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं कल को आप अगर कोचिंग करते हो, सपोज़ करो आप कोच हो, तो मैं आपसे कंसल्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं यार, ये लड़का इम्प्रूव होना चाहिए। इसमें ये थोड़ी ना है डिग्रेड कि यार मैं कोच अच्छा मेरे मेरे को नॉलेज नहीं है, सब कुछ मुझे नहीं पता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मतलब इवन एक्सेप्ट भी एक्सेप्ट करना, करता हूँ मैं इस चीज़ कि को पता यार। नहीं। हाँ, ये एक्सेप्ट करना कि एज़ अ कोच, है ना? हुँ। जब कोच, क्योंकि ऑब्वियसली पता बच्चे ऑब्वियसली कोच को करते हैं कि यार इनको तो सब कुछ पता है, बट ये ऑब्वियसली किसी को सब कुछ नहीं पता होता है, तभी तो वो ग्रो कर जो पाएगा ये ना। मान रहा है जो प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ ही है यार, और ये इमोशनल करके, ब्लैकमेलिंग करके फ़ील करा दिया जाता है कि मुझे सब आता है। नहीं, नहीं बडी, जो कोच भी अगर सुन रहा है, नहीं आता आपको सब कुछ नहीं तभी तो वो आता है। ग्रो कर पाएगा, तभी तो वो इवन एब्सोल्यूटली ग्रो आप करके भी आता है। तभी ग्रो करोगे, वरना तो आप अपने एटीट्यूड में रहोगे कि मुझे सब आता है, चौड़ में। और कोई केस मिल गया जिस दिन टेढ़ा-मेढ़ा। मैं तो अभी भी ऐसे केसेज़ मैं हैंडल कर रहा था। अगर ऐसा कोई चैलेंज-वैलेंज चला नहीं, मैं तो रेडी हूँ ऐसे बच्चे देने के लिए कि कोई अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता हो, मैं कुछ बच्चे भेजता हूँ इम्प्रूव कर दें। चला था बीच में काफ़ी ये चीज़ हो रही थी। हाँ, मैं भेजता हूँ बच्चे, अगर कोई इम्प्रूव कर दे, तो जो बोले मैं वो हार जाऊँ। भैया ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि बच्चा इम्प्रूव हो, कैसे भी। बिल्कुल। बिल्कुल, वो चीज़ ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये जो भी हम बात कर रहे थे फ़िटनेस की, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जिम वगैरह इतना चल गया है कि भाई बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वो चालू हो गए हैं और उनसे वो 50 पुशअप नहीं लग रहे ढंग से, है ना? बॉलें फेंक रहे हैं और ये जंप हुँ, बॉक्स कर हुँ। रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, स्प्रिंट नहीं मार पा रहे, है ना? क्योंकि वो बहुत चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, वो लोगों को देख रहे हैं कि ओ ये होता है, कंटेंट देख रहे हैं, अगर इवन और वो इवन बेसिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हाँ, तो हम लोगों का मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हम ना इस चीज़ में खुद हैं कि हम लोगों को स्टिमुलस बदलने के लिए हमें एक्सरसाइज़ बदलनी पड़ती है। हम एक्सरसाइज़ उस बंदे की बदल रहे हैं जिसकी फाउंडेशन अच्छी है। आपको हमारे हुँ। पेजेज़ पे भी एक्सरसाइज़ दिखेंगे ऐसे ही लड़के करते हुए, हुँ, बट वो हुँ। कर रहा है जिसका हिसाब-किताब तगड़ा है। अब एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली, मैं आके एग्ज़ैक्टली। कैप्शन नहीं लिखूँगा लंबे उसके लिए कि भैया इसका ये है इसलिए ऐसे करा रहा हूँ। लोग तो हुँ। अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं कि बड़ी फैंसी एक्सरसाइज़ हो रही है। हाँ, नहीं। आपको बहुत ऐसे दिखेंगे, अगर आपने कैप्शन लिख दिया ना कि हुँ। दिस एक्सरसाइज़ ये ऐसे करके, वो बोलेंगे अरे गुरु जी ऐसे करके। है ना? तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उसपे फिर उसके जब उससे रिज़ल्ट नहीं मिलता था हम थोड़ा-सा स्टिमुलस बदलते हैं, एक्सरसाइज़ बदलते हैं और अभी तक तो रिज़ल्ट आ रहे हैं भाई। रिज़ल्ट सिर्फ़ उसके नहीं आए हैं जिसने जिसने ग्राउंड के बाहर सही से काम नहीं किया है। ओपनली हुँ। मैं आई कैन आई और वो हर बंदा समझ सकता है इस चीज़ को, हर वो जो सुन रहा है उसको भी बोल रहा हूँ। आपके रिज़ल्ट सिर्फ़ इसीलिए नहीं आए हैं
और जो आएगा उसके रिज़ल्ट अगर नहीं आते हैं वो इसलिए नहीं आएँगे क्योंकि आपने ग्राउंड के बाहर सही से मेहनत नहीं करी है। आपने सोया नहीं है सही से, आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटीन लेना है, सप्लीमेंट क्रिएटिन लेना है, नहीं। आपको खाना टाइम पे खाना है यार, एटलीस्ट खाना तो खा लो टाइम पे। हुँ, मैं अपने हॉस्टल मेरा हॉस्टल है यार, बच्चे यार खाना ऐसे रख के छोड़ देते हैं। तो आपको अच्छा। कैसे रिज़ल्ट मिलेगा? हाइड्रेशन 5 लीटर पानी नहीं पीते आप लोग, क्या 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 उखाड़ोगे ज़िंदगी में? आप बात करते हो स्पीड नहीं बढ़ रही है। और यार ये शरीर ही तो मतलब है, कितना बढ़ा लो, कितना फाड़ दोगे इसको? ये तो वही। 70 फेंकनी है क्या? मेरे को यार जब मैं अपनी पीक पे था तो मेरे पास तो स्पीड गन का कोई सोर्स ही नहीं था। हुँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि और यस, पुश करो, एफर्ट 100% दो। आपके कोच के ऊपर छोड़ दो कि अगर उसमें कुछ एक्स फैक्टर निकाल सकता है, उसमें आगे बढ़ा सकता है तो आपको कोच करेगा। हर मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइन कोच वो है जो आपको इंजरी प्रिवेंशन पे काम करे। फास्ट बॉलिंग स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपकी आपसे सिर्फ स्पीड निकलवाने का स्पीड चूसना चाहता है कि यार किसी तरह तू स्पीड निकाल दे और आपकी उसको इंजरी की परवाह नहीं है, ही इज़ नॉट अ जेन्युइन कोच। आपको इंजरी प्रिवेंशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल भी अगर आपको पेन हो रहा है आप फिर भी दम दम लगाए जा रहे हो, बच्चा अगर कोई सुन रहा है इसको, आपको पेन हो रहा है, आपने कोच को बताया नहीं क्योंकि आपको स्पीड चाहिए, तो सर आपकी फिर घट जाएगी स्पीड क्योंकि आप बैक पेन होगा, रेस्ट पे जाएँगे, पूरे साल यही करते रहोगे आप। वो वहीं के वहीं रहेगा। वो हाँ। लड़का वहीं के वहीं रह गया तो उसके नीचे। तो मतलब ये चीज़ आपका मुझे इसमें समझ में आ रहा है। मतलब ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जितना काम कोई बंदा जिसको जितना फ़ील्ड पे करना चाहिए, है ना? हुँ, वो फ़ील्ड पे हुँ। कोच भी उसके साथ लगा हुआ है, बट 80% जो काम है वो फ़ील्ड के बाहर है ना? जो यस। मोस्टली लोग नहीं कर रहे हैं, है ना? उसकी वजह से उनको फ़ील्ड पे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सब लोग बस बोलते हैं कि फ़ील्ड पे आके बस अपना भाई हम तो 2 घंटा देके बिल्कुल सब फाड़ देंगे और बाहर बिल्कुल कुछ भी मतलब सो ही नहीं रहे ढंग से, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, है ना? तो आई थिंक वो बहुत बड़ा इश्यू है। अगर हम फ़ील्ड के बाहर का ध्यान देंगे, जैसे मतलब मेरे को एक चीज़ मेरे को समझ लगती है कि मैं भी अपना वो कभी-कभार ये चीज़ बोलता हूँ कि हुँ, डोंट डोंट जज द रिज़ल्ट, हुँ, जज व्हाट यू आर डूइंग आउटसाइड द ग्राउंड। आप हुँ। ग्राउंड के बाहर क्या कर रहे हो, वो आपका ग्राउंड पे डिसाइड करेगा, है ना? क्योंकि ग्राउंड पे मैं मैच खेलने जा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है उस दिन तो, वैसे भी। आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा दोस्त जब आप ग्राउंड के बाहर सही से रहेंगे। वो कॉन्फिडेंस एग्ज़ैक्टली। दिखेगा आपकी आँखों में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अगर सही से प्रोग्रामिंग करी है अपनी, मेरा कोच तो मेरी करेगा ही, मेडिटेशन की है, खाना टाइम पे लिया है, स्ट्रेचिंग की है, मोबिलिटी की है। मुझे पता है 99% लड़के नहीं कर रहे हैं। मैं जब ग्राउंड में घुसूँगा आई विल बी द किंग, आई विल फील लाइक अ किंग, आई विल फील लाइक द आई एम द नंबर 1। मेरा कोच जो बोलेगा मैं कर दूँगा क्योंकि मैंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जो नहीं कर रहा है वो उसके लिए तो सब कुछ नया है। तो यही है। अब रन तो बहुत लोग बना रहे हैं यार, विराट कोहली के आगे किंग क्यों लगता है? वही वो मतलब ग्राउंड ग्राउंड के एग्ज़ैक्टली। बाहर वो चीज़ें सिर्फ़ अब तो उसने ओपन कर दिया, कई चीज़ें उसने बता दी कि मैं ये जिम में ये कर लेता हूँ, ठीक है, दिखा भी देता है। सर और भी चीज़ें हैं दुनिया में, वो जो नहीं बता रहा है। वो ये नहीं बताता वो इस पे कितना स्ट्रॉन्ग इस पे कितना काम करता है अपने। वो ये तो नहीं बता रहा वो 4 बजे बिस्तर छोड़ देता है अपना। है ना? अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, नहीं बताएगा वो कभी, क्यों बताएगा? मतलब आज तक सर ये चीज़ वायरल जानी चाहिए। आई डोंट नो वो कब जाएगी, कैसे जाएगी? आज तक किसी फास्ट बॉलर ने अपना वर्कआउट लीक नहीं किया है। वो कैसे तेज़ हुआ? किसी ने नहीं बताया ये। शोएब अख्तर बताते हैं, वो बताते हैं मैं ट्रक खींचता हूँ, ये खींचता हूँ, वो सर उन्हीं पे काम करेगा। लेकिन किसी जेन्युइन फास्ट बॉलर ने आज तक क्योंकि यार आप इंडिया के लिए आपको क्या चाहिए? आप यार बच्चों की हेल्प कर दो। क्योंकि सर ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। उन पे काम करिए, आप पे नहीं काम करी इसलिए कोई बताता नहीं है। धोनी इतने लंबे इतने बड़े प्लेयर क्यों बने? क्या वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते? क्यों बताएँगे वो आपको? क्योंकि वो उन पे काम करती है। वो इतने समझदार इंसान है वो। उनको अपने बारे में बहुत पता है कि उनको पता है कि उन पे क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। वो अगर वो बता भी देंगे, अरे मैं तो चाय अब धोनी सर तो चाय पी के हर जहाँ जाते हैं चाय पीते हैं। चाय कितने नुकसान हाँ, देती है ये पता होना चाहिए ना कहीं। आधे लोग तो उनको देख के चाय पी लेते हैं। यार वो भी पीते और हैं। ये नेचुरल। ये चीज़ भी तो है ना कि उनका बताता है कि 30 साल की उम्र तक तो वो जिम भी नहीं जाते थे। हुँ, हुँ। लोग बोलते हैं कि 30 साल तक तो वो जिम भी नहीं जाते थे। मिल्क शेक वगैरह, नान वगैरह खा रहे होते थे। जिम बहुत कुछ बाद नहीं में चालू 4 करा लीटर उन्होंने। दूध ये वो। तो
वो उन पे काम करता है। वो उन पे काम करता है। इवन स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता था कि यार ये तो तेज़ फेंकते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इंटरव्यू में आके। ऐसे कैसे? लेकिन सबने एक चीज़ ज़रूर बताई है, ध्यान से नोटिस करना सब लोग, कि बॉल सही डब्बे पे कैसे पड़ती है, स्विंग कैसे होती है, रिवर्स स्विंग कैसे होती है, आपको अंदर वाली कैसे मारनी है, बाहर वाली कैसे मारनी है, ट्विस्ट कैसे मारनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? या क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ यूनिक। ये कांस्टेंट है, ये सबको करना आना सबके चाहिए। लिए कॉमन। एब्सोल्युटली। तो वो सब बता देते हैं। इवन ब्रेटली ने तो ट्रायल किया था उस पे, ट्राई भी किया था उस पे, डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो ब्रेटली ने शेयर किया था। थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी, बट कई लोगों ने मतलब सब लोगों पे काम नहीं करेगा वो। और एक लेवल तक अगर कोई वर्कआउट आप फॉलो कर रहे हो 2-4 महीने, उसके बाद रिजल्ट देना बंद कर देता है वो। आई अंडरस्टैंड। मतलब ये आई थिंक भैया, मतलब इट बॉइल्स डाउन टू ये चीज के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बट सेल्फ नॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक आप एक काइंड ऑफ एक कार हो, और आपको पता होना चाहिए कि क्या डालने पे क्या आउटपुट निकल रहा है ना। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा फ्यूल डाल रहे हैं जो सब लोग डाल रहे हैं, और एक्सपेक्ट हम्म। कर रहे हैं कि जो आउटपुट है वो भी सेम हो। बट हम उस कार को नहीं देख रहे कि एक कार हम्म। अल्टो है, एक कार फरारी है, एक कार हम्म। बीएमडब्ल्यू है, एक कार कुछ और है। वो कार को नहीं हम्म। समझ रहे, है ना। अब हम्म। अल्टो में आप बीएमडब्ल्यू का पेट्रोल भरते रहो। शायद वैसे हम्म। रिजल्ट ना मिले, आपको स्टार्टिंग में वैसा डालना पड़ेगा। तो उस कार को समझना कि भाई ये कार क्या है ना, हम्म। वो आई थिंक काफी जरूरी है, क्योंकि ये दिख रहा है हमको ऐसे। हम्म। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको एज ए इंडिविजुअल ये मेक श्योर करना रहेगा कि आप जब ग्राउंड में जाने वाले हैं, तो क्या आपके पर्सनल प्लान्स क्या हैं? मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार, आप अपने कुछ पर्सनल गोल्स लेके आया करो, जो आपको एग्जीक्यूट करने रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम माय ट्रेनिंग, माय इंस्ट्रक्शंस, यू शुड डू एट लीस्ट 5 थिंग्स इन अ डे विद विद योर ओन थॉट्स। तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप कितने प्रोडक्टिव हो सकते हो यार। स्पेशली मैं अपने हॉस्टल वाले में, तुम आए किस लिए हॉस्टल वाले बच्चों? मेरी ट्रेनिंग हो गई, 2 सेशंस ले लिए दिन में, अभी भी तो टाइम है। और मैं एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता हूँ, पढ़ो। नहीं तो आपको चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो ऊपर से बाउंसर जाएँगी। आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप किसी को भी गुरु बना लोगे अपना। सही बता रहा हूँ मैं, और हाँ, यही चल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को ग्रुप बनाना, मतलब ऐसे लोगों को स्टूडेंट, मतलब जिनको ये नहीं पता कि क्या चीज कैसे, उनको स्टूडेंट बनाना बड़ा आसान है। इसलिए आज लोग, बहुत लोग स्टूडेंट बन रहे हैं किसी के भी, क्योंकि उनको पता नहीं हुँ। कि क्या चीज कैसी है ना। यस, यस, यस। साइक साइकोलॉजी के साथ बहुत खेला जा रहा है, मेंटल साइकोलॉजी के साथ। लाइक मैं चाहूँ आज अपनी अकेडमी में 10,000 बच्चा इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरे को इमोशंस के साथ खेल खेल मुझे अच्छे से आता है, बट आई हम्म। नेवर डू दैट यार। मुझे ना भगवान को शक्ल दिखानी है अपनी, एट द एंड ऑफ द डे। आई है ना अंडरस्टैंड। यार, मैंने भी स्ट्रगल किया है, मैं और मुझे पता है कि किस तरीके से हमारा यूज़ हुआ है, हम्म। और क्या सही चीज़ें थी। बताते हैं, बच्चों को बताते हैं मैच खेलो, बड़ा ज़ोर पड़ता है उन पे, अरे सर 100, 150, 200 रुपए देने पड़ेंगे। सर कोई उन बच्चों को ये नहीं पता कि चीज़ों का रेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैच इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ आज से 40 साल, 30 साल पहले यार फ्री फ्री मैचेस होते थे, उसमें भी बॉल के पैसे मिलाने पड़ते थे। हम्म। सही चीज़ एडवाइस कर दो तो क्रिकेटर बनना है, मैच खेलना नहीं है, स्पीड बढ़ानी है, पे डालोगे कहाँ बॉल? मैच नहीं खेल रहे हो। फिर तुम बोलते हो भैया मैच में उतनी तेज़ नहीं बिक रही है। सो मेरी अकेडमी में तो ट्रेंड अच्छा चल रहा है। सो वी हम्म। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग जो जो नेट्स में है वही मैचेस में ऑलमोस्ट है। तो क्योंकि हमारा इन हाउस ग्राउंड है, इन हाउस जिम है, हॉस्टल भी इन हाउस है, तो हम लोग अच्छे से ट्रेन करते हैं। आज भी मैच हुआ है, अमेजिंग मैच, एंड लास्ट बॉल तक मैच गया, मज़ा आया बहुत। लड़ाई या होती है, झगड़े होते हैं। वो जो नोक-झोंक होती है, प्लेयर बनता है कि अब उन्होंने कल डिसाइड कर लिया कि कल आ जाना तुम, कल कल मैच खेलते हैं। तो वो एनवायरनमेंट, वो आप समझो इस चीज़ को। या वॉलेट्स एग्जैक्टली। में हो रहा है कि मैं, और फिर मैं खुद जाके थोड़ी-सी आग लगाता हूँ। तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। तुम छोड़ दो, तुम मैच-वैच खेलना। तो वो इमोशंस की बात कर रहा हूँ कि जो ट्रिक करे जाते थे। अब क्या होगा, उन्होंने अब बोल दिया कि भैया इनसे 3 मैच लगातार खिला दो हमें। इनको एक तरफा हारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो
आई यूज दिस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, है ना, इमोशंस स्मार्टली। का खेल नहीं आना चाहिए। मैं बच्चों को उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल याद दिलाता हूँ कि यार तुम्हारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, ये वो। आई मैं मेक श्योर करता हूँ कि उनको जिस तरीके से भी इम्प्रूव करा जा सके करें। बट अकेडमी में बुलाने के लिए मैं ये ट्रिक्स यूज नहीं करता, या सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए आई नेवर डू दैट, एंड आई विल नॉट डू दैट। ये चीज आपकी काफी अच्छी चीज है। लाइक आई थिंक दैट्स व्हाई लाइक पीपल पीपल लाइक मी एंड like this cricketer community actually respects you, right? That's why like I was very grateful to like have you on this platform also, because like I want कि भाई ऐसे लोग आए जो एक्चुअल में सच्ची बातें करें, क्योंकि दैट्स व्हाई ये जो चैनल है इसका नाम सच्चे सपने है। वे सच और सपने मिला के हम चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो पाए। सो लाइक अगर कोई भी बंदा इस पॉडकास्ट को भी पूरा सुन रहा है ना, और वो अगर एक एक्शन प्लान इस पॉडकास्ट से लेके जाना चाहता है, वो एक क्रिकेटर है, वो फास्ट बॉलर भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकता है, तो वो क्या एक एक्शन, एक छोटा सा स्टेप उसको बताना चाहोगे जिसको वो आज ही इम्प्लीमेंट कर पाए और उसका गेम काफी चेंज हो पाए? तो वो चीज क्या होगी आपके हिसाब से? सी सो what मैं वो बताता हूँ जो हमारे टाइम पे होता था, क्योंकि ठीक। वो आजकल नहीं हो रहा है। सुबह उठना है, 2 राउंड रनिंग करनी है, थोड़ा-सा खुद का बैटिंग कर लो अगर बैट्समैन हो तो, है ना? थ्रो डाउन हम्म। करवा लो किसी से। बॉलर हो, हाथ खोल लो, थोड़े पुशअप्स लगा लो, वर्कआउट कर लो थोड़ा-सा। हुँ, थोड़ी-सी बॉल रिलीज़ कर लो, ठीक है? थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, मोबिलिटी कर लो, जाके कोचिंग में जाके प्रैक्टिस कर लो, अगर प्रैक्टिस होती है, अगर प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग कर लो। सो गो टू प्लान यही है कि आप अपने आप को कोच करें, जो आता है। कुछ नया सीखने के चक्कर में गड़बड़ मत कर लेना, उसको वो कोच के पास ही रहने दो। समझ रहे हो आप मेरी हम्म। बात? बेसिक फंडामेंटल्स वही रहेंगे जो हमारे हिंदू धर्म में है कि सुबह उठिए नियम से, ठीक है? हम्म। नियम से ग्राउंड जाइए, ठीक है? बॉडी खोलिए, वर्कआउट करिए, है ना? आपका आपका जो कर्म है, बॉल डालिए, ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि लंबे रेस का घोड़ा बने रहना है तो ज़्यादा मत डालिए, बट जितना डालो हम्म। उतना इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है? अपने दिमाग पे काम करिए, स्पिरिचुअल रहिए, भगवान को याद करते रहिए, और ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ, सब मज़े के लिए खेलो। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचो कि इंडिया खेल ही जाओगे। प्रोग्रामिंग वैसे हम्म। करो कि ये नहीं हो फील है इंडिया लाइफ खेलने स्टाइल गई है। वैसा रहो। यस, लाइफ स्टाइल आपको वैसा रहो। जब हाँ, हम्म। आप ये मान के चलो कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑलरेडी मान के चलो कि आप इंडिया खेल रहे हो। उसके रिचुअल्स कैसे होंगे इंडिया खेलने वाले के, वो आदित्य को बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ आदित्य, हम्म। अगर आज इंडिया प्लेयर होते तो आपको सुबह क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। हम्म। बतानी पड़ेगी। तो अगर हम्म। कोई एक्शन प्लान लेने के लिए बैठा है तो ये मान चुका है कि वो इंडिया खेलने की तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ा स्टेप ये है, एक्शन प्लान में सबसे पहले ये चीज़ है कि आप मानो ये बहुत टफ है यार, ये बहुत चीज़ टफ है कि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हूँ, एंड मुझे उसको ऑलरेडी। प्रूव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। विराट कोहली अगर हम्म। 10 दिन वर्कआउट नहीं करे, वो विराट कोहली नहीं रहेगा, हम्म। ठीक है? तो अगर मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, तो अच्छे प्लेयर का वर्कआउट क्या होता है? सुबह जाता है, रिचुअल फॉलो करता है, जो अभी हमने बताया, अपनी प्रैक्टिस करता है, घर आके घर लाइफ को एंजॉय करता है। हम्म। हर्ट होना बंद हो जाएगा अगर आप ये उम्मीद लगाना बंद छोड़ दोगे कि इंडिया, आप किसी भी प्लेयर को उठा के सोच लो, वो अ, किसी ने नहीं कहा होगा कि मैंने सोचा और मैं बन गया इंडिया प्लेयर। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया प्लेयर बनूंगा, ये तो मैंने बस मेहनत की। नहीं, मोस्टली यही होता है। हम्म। काफी प्लेयर्स हैं जिनके पास मम्मी पापा का बैकअप था, उनके भी गोल्स मैच करके, समझ रहे हो ना? मम्मी पापा का हम्म। सबकॉन्शियस हम्म। माइंड उनके जैसे शुभमन गिल हो गया, हम्म। उसको पहले से पता था ये रिकॉर्ड्स तोड़ूंगा, सचिन सर के रिकॉर्ड्स तोड़ूंगा। हाँ हाँ। हम्म। बहुत रेयर केसेस होते हैं सर, बट जब मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है, आपको खुद पे जो भी बताया वो काम करना पड़ेगा। तभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि आप नॉलेज लेके हम्म। अपने आप को कोच कर पाओ, है ना? वो चीज। हाँ, कोच करने का मतलब अगेन ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर लो अपने साथ तोड़ फोड़। जो रिचुअल्स है ना, बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करो, है ना? रनिंग करो, फास्ट, अगर स्पेशली फास्ट बॉलर की, यार तुम्हें किसी फास्ट बॉलर को भागना ही पसंद नहीं है, क्या फास्ट बॉलर बनोगे तुम?
कितनी स्प्रिंट 10 मैच में यार, आदित्य, 10-50 ओवर के मैच में 10 ओवर होते हैं, 60 बॉल होती है, 60 स्प्रिंट नहीं मार सकता आज की डेट में इंडिया में। 90% लड़का, 10% भी थोड़ा ज्यादा है, 90% लड़का 10 मतलब 60 स्प्रिंट नहीं मार सकता यार उसके। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्रैम्प आ जाएंगे उसको। 10 दिन वो बेड से नहीं उठेगा। ट्रायल एंड टेस्टेड है भाई, अपनी एकेडमी में टेस्ट किया है, 60 स्प्रिंट नहीं लगे किसी पे। ये खिंच रहा है, वो खिंच रहा है। सो आप जो करना है वो करो। मतलब आपको इंडिया खेलना है, इंडिया खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, स्किल्स पे काम करना है। बॉलर बनना है तो रनिंग करनी है, स्प्रिंट मारनी है, वर्कआउट करना है, बॉलिंग करनी है, कोच। और नया नया चीज सीखने के लिए, टैक्टिकल चीजें सीखने के लिए कोच होना चाहिए, बस खत्म। लाइफ एंजॉय करनी है। सो मतलब बेसिकली वही है कि लाइक आपका एट द एंड आप ये बोल रहे हो कि बस लाइक शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है, रोज लाइक जो रूटीन है, सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, एंजॉय करना, एफर्ट डालना, है ना, फिर अगले दिन फिर से आना, एफर्ट डालना, उसको एंजॉय करना। तो बस वही है कि प्रोसेस को फॉलो करो, है ना, उस प्रोसेस को बहुत एकदम से इंटेंसिफाई मत करो कि एकदम से पागल हो गए और फिर एग्जैक्टली छोड़ ये दिया। आदित्य आपके लिए भी है, इंटेंसिफाई वाली जो बात आपने बोली ना। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई चीज अगर छोटी दिख रही है, अगर मैंने बोल दिया कि आदित्य तेरे को ना 50 पुशअप्स करने हैं बस, और थोड़ी बैटिंग कर लेनी है, तो वो छोटा नहीं है, हम्म वो कम नहीं है। या मैं हम्म कोच हल्का नहीं हूँ। हम्म लेकिन मैं अगर वो तुझसे बार बार या फिर नई नई चीजें, आज पुशअप लगा लिए, 50 स्क्वाट लगवा लिए, कल जैसे हम्म पुलअप्स लगवा दिए, तो ये हम्म देख वो डेली 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 जो कंसिस्टेंसी बन रही है उस चीज की। अब इसमें सिर्फ एक चीज आ रही है, वो वर्कआउट छोटे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी रेगुलर है। बहुत बढ़िया बात है ये। तो ये आप ना मेरे अंदर मिसिंग है। इंटेंसिफाई मत करो, एक दिन 10 हम्म 10 एक्सरसाइजेस मत करो, थोड़ा करो, बार बार करते रहो। और जज मत करो क्योंकि मेरे अंदर औकात ज्यादा है लेकिन मैं कम कर रहा हूँ, नहीं। प्लीज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे अंदर ये होता है, मेरे अंदर, मेरे को अभी पता है कि मैं 500 पुशअप्स मार सकता हूँ। मेरे मेरे हम्म अंदर वो कुवत है। लेकिन मुझे पता है कि कल मेरे हाथ नहीं खुलेंगे। हम्म। तो मुझे कम कम करते रहना है, मुझे कम कम करते रहना है, उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस में बने रहना है, नहीं तो फक्ड अप हो जाऊंगा मैं। ये बहुत जेन्युइन बात बोली आपने, और इसको मैं एक्चुअली आजकल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, स्पेशली इस पॉडकास्ट में भी। पहले मेरे को था कि यार एक हफ्ते में डालेंगे, दो तीन पॉडकास्ट डाल देंगे, पूरा भर देंगे, है ना। बट नहीं, हम्म। पहले मैं पेशेंट रहा, मैंने कहा यार मैं इस चीज को बस एक साल नहीं करना है, मुझे पॉडकास्ट 10 साल तक बनाना है ना। मैं चाहता हूँ कि हर साल हम लाइक महीने के 4 पॉडकास्ट बनाए, साल का 30 बनाए, है ना, 10 साल में 300 हम्म। पॉडकास्ट बनाए, है ना। वो हम्म। अगर हमने कर दिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो उसको आराम से लेके चलते हैं, 10 साल तक का गोल लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस 2-6 महीने में ग्रो कर देना है, मिलियन ट्रिलियन कर लेना है। तो भैया आपने तो मैं भी मेरे लिए 4 बहुत साल हेल्प से कर यही दी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे 1 मिलियन हो जाए। नहीं हो है। रहा ना। और कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है। सी, एग्जैक्टली। हर चीज का एक समय होता है। शायद अभी वो समय नहीं है। मेरे पिछले 4 साल में 70-80 हजार तक पहुंचा था मैं, 1 महीने में मेरे डबल हो गए फॉलोअर्स। अभी 20 दिन अभी तो में। 2 लाख करीब हो, है ना। ऑलमोस्ट 2 लाख पहुंचने वाला है। 2 लाख। सो लाइक हर चीज का एक समय होता है, चीजें सीखी है यार। क्रिकेट सिखाना अलग चीज है और सोशल मीडिया को ग्रो करना अलग चीज है। बिल्कुल। अपने आप को पेशेंस करना, सोशल मीडिया आपको पागल कर देगी यार आदित्य। एग्जैक्टली। है ना। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डेली वीडियो डाल रहे हो, आपको जिस दिन ये पता चल गया कि यार ये वीडियोस को मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे डाल देता हूँ, चल एल्गोरिदम पकड़ लेगी। हम्म। तो जल्दीबाजी नहीं है, करो, सीखने पे ज्यादा फोकस करो, बस करते रहो। और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज पर कंसिस्टेंट रहो, ऐसे ये तो क्रिकेट रोज भी ऐसी करना है है, सेम। रोज क्रिकेट भी करना है। आपको पता, अगर आप डेली नहीं करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको नई चीज कम मिलेगी सीखने को। आप गए, आपने महीने में 10 दिन एकेडमी गए, आपको क्या लगता है सब कुछ वो बंदे से पूछो जो 1 महीने आया, उसको क्या सीखने को मिला है। बिल्कुल। उसने थोड़ा सा करा, बट उसने रोज करा। हम्म। यस, लेकिन लर्निंग, अपने हाथ तो ओपन रखने पड़ेंगे ना आपको कि मैं, मेरे को और हम्म सीखना है, डेली मुझे और सीखना है। लेकिन सीखने का मतलब हम्म ये नहीं कि मैं कर सब दूंगा। मुझे अभी भी लाख चीज पता है लेकिन मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता ना। मेरे पास, अभी हम्म। आपको दिखाता हूँ, कम से कम 10 डायरी रखी हुई है, 10 में प्लान्स है मेरे। प्लान्स हैं, अच्छा। एग्जीक्यूट कैसे करना, ये वो। लेकिन वो सबका सब एक साथ नहीं कर सकता ना, वन एट अ टाइम। एग्जैक्टली तो मेरे पास जर्नल है, मैं उसमें अपनी 3-4 चीजें लिखता हूँ, उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ दिन में। तो ये एग्जैक्टली। चीजें भी मैं धीरे धीरे वीडियोस के थ्रू बताऊंगा कि प्रतिदिन कैसे प्लान करना है आपको। और
कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है अपना दिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। एंड लाइक मैं तो लाइक तो डेफ़िनेटली चाहूँगा आपको। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो मतलब इससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ मैंडेटरी चीज़ें अपनी लिख दी हैं कि भाई मेरे को ना अपने बैकफुट के लिए ड्रिल करनी है 50 बार, खत्म सॉर्ट, फ्रस्ट्रेशन आएगी नहीं। हुँ, मैंने जो लिखा वो मैंने कर दिया, खत्म। बट एग्ज़ैक्टली। कई बार ना प्रायोरिटाइज़ करने के चक्कर में लोग आजकल गलती ये कर रहे हैं, मैंने बता दिया यार तुमको 10 चीज़ लिखनी है और वो करनी है। लिख दिए तुमने 500 पुशअप्स या 50 की जगह लिख दिए 500 बार मुझे ड्रिल करनी है। यार उसमें टाइम लग जाएगा, तुम पागल हो जाओगे, दूसरी चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी। फिर अगले दिन रियलिस्टिक कर भी नहीं अप्रोच पाओगे। अगले दिन की रिकवरी रियल भी नहीं मिल पाएगी उसकी। यस, रियलिस्टिक अप्रोच होना ज़रूरी है कि आप अपना जैसे अब मुझे कल क्या करना है, मुझे रियलिस्टिक तो रखना पड़ेगा ना वो। बिल्कुल। अगर मैं 3 चीज़ 1% ग्रो। 1 या तो मैं 1 1% चीज़ ग्रो। रख या तो मैं एक चीज़ रखूँ, स्किल वाला पार्ट रखूँ, वर्कआउट भी रख रहा हूँ, स्किल भी रख रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ़ भी रख रहा हूँ, है ना? अगर गर्लफ्रेंड है या वाइफ़ है, ये सब भी है। रैंडम चीज़ें भी होती हैं, उसको भी दिमाग में रखना है। हुँ, हुँ। ना? तो अपने अब मैं क्या सपोज़ करो मैं एक फ़ास्ट बॉलर हूँ, बच्चे रिलेट करेंगे, मैं फ़ास्ट बॉलर हूँ, मैं कल क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये स्किल वाला पार्ट है, मेरा नॉन बॉलिंग आर्म नहीं चल रहा है, मैं इसकी 50 टाइम्स ड्रिल कर लूँगा, फ़ोकस के साथ। ओके, मेरा ना मुझे ना कोर वीक लगता है, तो मैं 10 मिनट कोर कर लूँगा। ओके, स्ट्रेचिंग में कमी है, स्ट्रेचिंग कर लूँगा थोड़ी-सी, थोड़ा जो सर प्रैक्टिस कराएँगे खुद से, वो कर लूँगा। अब मैंने 3 चीज़ एक्स्ट्रा कर ली, ठीक है? अच्छा, अब मैं खुद की जर्नी को इसी चीज़ को आदित्य आपके लिए बोल रहा हूँ, इसको मैं शो करना है मेरे को इंस्टाग्राम पे, शो कर दूँगा, उसको प्रायोरिटाइज़ कर दिया। पहले वो किया, उसको शो कर दिया, खत्म। आपका दिन प्रोडक्टिव हो गया और आप फक्ड अप नहीं होंगे कभी भी। और अगर बिना लिखे अगर हमने कर दिया और इतना ज़्यादा लिख लिया, तो भी दिक्कत है। हुँ, मैं बिल्कुल। सही बता रहा हूँ, आप 1 साल जैसे यस 1% ग्रोथ, आप 1% ग्रोथ तभी करोगे जब आप बहुत कम करोगे और लगातार करोगे। बहुत ज़्यादा करके लंबे लगातार नहीं टाइम कर तक, पाओगे, नहीं कर कम पाओगे, लंबे टाइम तक। नहीं कर हुँ। पाओगे। ज़्यादा करोगे, इंजरी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो इंजरी यहाँ जाएगी से या भी, फिर इंजरी यहाँ से भी और यहाँ से भी। यस पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। लिख लो आप वर्कआउट लिख लो तगड़ा सा या लिख लो 10 घंटे की प्रैक्टिस लिख लो। ऑब्वियसली 10 घंटे अगर कोई बंदा 365 दिन प्रैक्टिस करेगा वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। पर्सनल लाइफ हुँ, कैसी रहेगी उसकी? बिल्कुल। क्या मेंटल डाइट लाइफ लेगा खराब वो? हो जाएगी। मेंटल लाइफ यस, बिल्कुल खराब। अब आप देखो आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? ये तो पॉडकास्ट मेरे लिए ज़्यादा हो रियलिस्टिक रहा है। मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइक मेरे को बहुत कुछ यार सीखने मेरे को मिल रहा मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये ना बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये भाई। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ, आपके थ्रू बहुत लोग सीखेंगे। अगर कोई बंदा अपने काम जो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे अगर फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, है। बहुत इससे बड़ी बड़ी बात है। बुरी बहुत बहुत उससे बुरी बहुत क्या चीज़ दर्द होगी? है। बहुत बड़ा दर्द है ये मतलब आपको दिख रहा होगा मैं जिस इमोशन से ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सोने नहीं देता मैं ये चीज़ रात को। अच्छा मैं पिछले ना मेरा जब से रणजी ट्रॉफी टीम में नाम नहीं आया है, आई वाज़ क्विकेस्ट देयर, ठीक है? आई वाज़ क्विकेस्ट, मुझे हर साल ये टैग देके भेजते हैं, "अरे पाठक जी आपका तो कॉल पक्का आएगा।" ठीक है, आएगा। मैंने पिछले 4 महीने से एक्सरसाइज़ नहीं करी। अब मैं एक्सरसाइज़ शुरू कर रहा हूँ। अपने अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 4 महीने के मैं एक साथ कर लूँगा। हुँ, धीरे, 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 धीरे। आई मुझे अंडरस्टैंड मुझे मतलब पता यही है चीज़, मुझे मतलब यही चीज़ बेसिकली यही चीज़ मैं मतलब बोलना चाहूँगा एंड में भी कि अगर जैसे आपने इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस दिया भैया मतलब कि थोड़ा-थोड़ा करना, रोज़ करना। आई थिंक अगर हम इस पॉडकास्ट को लाइक एंड भी करने जाएँ तो ये एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है ना? हुँ, और सबके अंदर ये चीज़ भरी हुई है, सब लोग मेरे जैसे आए थे। मतलब मेरे जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में कि सबको सब कुछ करना है और फटाफट से कर दिया और फिर गिर गए मेंटली पीस सब खराब है, सब सब चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी सीखना है कि देखो, मैं समझता हूँ कि दूसरों की गलती से पहले सीख जाओ। पहले मतलब कि हुँ, खुद गलती करके सीखो। तो मेरी गलती से या फिर और भी जो लोग ऐसी गलतियों से आप ये सीख सकते हो कि हुँ, अगर आपको ये चीज़ समझना है कि ग्रो कैसे करना है, तो वो 1% ग्रो से ही आप कर पाओगे। जैसे अभी भैया ने बताया कि थोड़ा-थोड़ा करो, रोज़ करो एंड उस पे लगे रहो। मतलब वो टर्टल वाला सीन है ना, उस पे लगे रहो और उस पे करते रहो, है ना? तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो भैया आपने बोला।
एंड मैं तो बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट भैया। एंड सही में आपने बहुत बम होते हैं ना, जब बम बातें करी, जो सीधा यहाँ तो जा रही थी, यहाँ भी जा रही थी, है ना? तो काफ़ी लाइक जेनुइनली अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू बॉडी, दोबारा मिलेंगे। एंड एंड बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा आप और पॉडकास्ट में और डेफिनिटली फ्यूचर में और मुझे बहुत सारी मुझे बातें करें। मुझे आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आप एंड करना चाहते हो, मुझे मुझे सिखाना इतना पसंद है। मैं अभी ठंड में ऐसे बैठा हुआ हूँ, मैं सिखाने के लिए कुछ मैं भी कर मैं मैं सकता हूँ। मैं जेनुइनली ये चीज़ एडमिट भी करूँगा कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ एंड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि लाइक ऑडियंस को देखे, बट मैं जेनुइनली देख पा रहा हूँ कि कोई नहीं चाहता, ना आप एंड करना चाहते, ना मैं एंड करना चाहता। क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, वो भिड़े जा ही रहा है ना? तो मेरा वही मेरा चीज़ है। शुरू से यही रहा है कि जिसको जिसको सीखना है मैं उसको दम लगा दूंगा उसको सिखाने के लिए। जिसने सीखना नहीं है मैं उस पे एफर्ट नहीं मारता। एग्ज़ैक्टली, वो दिख रहा था क्यों यहाँ पे। क्यों आई मीन हो सकता है कि वो सीख जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू, जब मैं बताता हूँ ग्रुप में कोई चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो हो सकता है कि उसको क्लिक करे। बट चांसेस ऑफ गेटिंग माय मैसेज तभी है जब सामने वाला सीखना चाहता है। सो आई थिंक थैंक मेरे यू अंदर फॉर इनवाइटिंग ये मी। चीज़ तो मेरे अंदर है। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। एंड हाँ। डेफिनिटली मैं चाहूँगा कि आप और भी पॉडकास्ट में आओ, ताकि क्योंकि हम्म, हम जेनुइनली चाहते हैं, वी रियली रिस्पेक्ट यू एंड वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर यू फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग इन बॉलिंग एंड फास्ट बॉलिंग, एंड स्पेशली आप दिल से काम कर रहे हो। एंड जेनुइनली हम ऐसे लोग चाहते हैं इस कंट्री में, ऐसी लोगों की एग्जिस्टेंस चाहते हैं, आप लोगों की जैसे कि जो जेनुइनली दिल से लोगों को हेल्प करने का सोच रहे हैं। तो वी एक्चुअली रिस्पेक्ट यू अलॉट, वी एक्चुअली लव यू अलॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। एंड मैं तो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आपको यहाँ पे देखना मेरे लिए खुद के लिए अचीवमेंट है। वन मोर थिंग, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर मैं इतना ही सिखाना चाहता हूँ तो फ्री में क्यों नहीं सिखाता। आई मीन इन माई अकेडमी, सो वन थिंग विच आई एम गिविंग, मंडे हर मंडे में फ्री कोचिंग देता हूँ। मैं हर पूरा दिन मतलब मेरी भी फैमिली है, मुझे भी उसका पेट चलाना है ना? अगर मैं अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वो कमाएगा क्या, एग्जैक्टली। ऐसे वाली ये वाला सीन है। तो जेस्चर के रूप में मैं काफ़ी 15-20 बच्चे हैं जिनको मैं फ्री में सिखाता हूँ। बताने का मन नहीं था, बट जो डाउट्स आएंगे उनको उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, मंडे हर मंडे में फ्री कोचिंग देता हूँ, हर मंडे, कोई भी कभी भी आ सकता है मंडे को, खुले खुले हाथ है। और ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देता कि तुम आउटसाइडर हो, तेरे जो फॉल्ट है काम करेंगे उस पर। एग्जैक्टली। महीने एंड के भैया चार भैया हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। मैं महीने बेसिकली बोला था कि आपका आपका जो लिंक है ना, जो इंस्टाग्राम लिंक है, हम्म, वो सब मैं हम्म, बायो में डाल दूंगा, तो अगर किसी को चेकआउट करना है भैया का प्रोफाइल, तो आप जाके देख सकते हैं। हाँ, बोलिए भैया। यस। सो ऐसा नहीं, और हमारे महीने में 4 सेशंस रहते हैं, एंड आई कैन बेट यू वो 4 सेशंस कई एकेडमी के 4 महीने के बराबर है, या 4 साल के बराबर भी हो सकते हैं। अभी अच्छा। हमने एक स्पीड कैंप लॉन्च किया था, उसमें 7-8 बच्चों ने ज्वाइन किया। दे आर लिटरली क्राइंग क्योंकि उनको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए आए थे। दे आर लिटरली क्राइंग कि भैया हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं कहा यू कैन कम व्हेनेवर यू वांट, कनेक्ट ऑनलाइन जब भी। सो जो भी फ्री में सीखना चाहते हैं, फ्री वैसे कुछ होता नहीं है, आपको आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपना टाइम इज मनी। स्टिल मैं खुद चार्ज नहीं, अपने एफर्ट्स में डाल दूंगा आपको हर मंडे, चाहे वो 1,000 की क्वांटिटी में लड़के आ जाए। ठीक है, मैं जो भी हो सकता है अपने एंड से करूंगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आई यूज टू गिव ट्यूशंस, रोडों पे कपड़े बेचे हैं मैंने, बहुत कुछ किया है मैंने, कॉल सेंटर्स में जॉब की है, जस्ट टू फीड माई फैमिली। सो अगर जो लोग ऐसे हैं, मैं ज़रूर सिखाना चाहूँगा आपको। लेकिन जेनुअनली ऐसे ही मत उठ के आ जाना ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैं उन लोगों से बड़ी नफरत करता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली, so thank you so much भैया, and let's do it more of this kind of podcast। and अगर कोई सुन रहा है तो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए अपने ऐसे लोगों के साथ जो इनको जेन्युइनली चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली हम ऐसे और पॉडकास्ट लेके आए जिसमें आपका माइंड ओपन हुए, मेरा मोटिव सिंपल ये है कि साइंटिफिक नॉलेज लोगों पे पहुंचे, ताकि अगर वो खुद अवेकन हो जाए तो दे कैन सी द ट्रुथ एंड दे कैन डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो मिलते ओके, हैं तब तक नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच भैया। एंड या, वेलकम।